सारे जगत में आत्मज्ञान को और भारतीय प्राण ज्ञान ध्यान का विशेषता, उसका विशिष्टता और प्रमुखता बताने के लिए भारत में आंध्र प्रदेश में नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट संगम गांव का श्री श्री राजराजेश्वरी समेत श्री काशी विश्वेश्वर स्वामी ज्ञानपीठाधिपति श्री राजराजेश्वरानंद स्वामी जी के द्वारा इस वीडियो बना के अपना ज्ञान को बांट रहे हैं। इनमें से पहला अपना एपिसोड में ध्यान करने से जीवात्मा परमात्मा का परिणति कैसे संभव है, वो अद्भुत रहस्य। यह एक पहला एपिसोड। पहले श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री 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 राजराजेश्वरी देवी काशी विश्वेश्वर स्वामी के चरण वंदन करके सारे ऋषिगण को, देवताओं को, गुरुओं को मेरा वंदन समर्पित करता हूँ। सारे भारत में ऋषिगण तपस का मार्ग से भगवान सारे जीव का रूप में प्रकटित होने का 84 लाख जीवराशि भी भगवान का ही रूप है। भगवान परब्रह्म का स्वरूप है। अव्यक्त होने का, अव्यक्त से व्यक्त होने का, भगवान जीव बनने का, बिंदु बीज बनने का ज्ञान प्राप्त किया है। फिर से जीव भगवान बनने के लिए बीज बिंदु बनना ही पड़ेगा। इसी के लिए हम ध्यान करना चाहिए। अब हम सब लोग ये जानेंगे कि ध्यान क्यों करना चाहिए और उसका फल क्या है। ये हमारा आज का पाठ का विषय है। इस जगत का भूमंडल, नवग्रह, अष्टदिक्पालक, त्रिमूर्ति, पार्वती परमेश्वर को जानने के लिए उस भगवत तत्व में विलीन होने का हमारा उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए ध्यान का आवश्यकता है। 84 लाख जीव में मानव का जन्म और मानव जीवी अति उन्नत है, अति महत्व रखता है। कई योनियों का चक्कर काटने के बाद हमने मानव जन्म प्राप्त किया है। हम फिर से जीव से भगवान बनना है। जगत में शुक्ल बिंदु से रक्त बिंदु बाहर आया था। शुक्ल बिंदु परमेश्वर, रक्त बिंदु पार्वती जी है। ये दोनों मिलके मिश्रम बिंदु बना है। यह मिश्रम बिंदु में अरुणकांति भगवा रंग होता है। इस बिंदु में ओंकार का ध्वनि जो कान को सुनाई न दे और अणुज्योति जो अपना आंखों को ना दिखाई दे रहता है। इस शुक्ल बिंदु नाम यानी शब्द है, रक्त बिंदु रूप है, यानी कि हर देवता के रूप में यही रक्त बिंदु दिखता है और वे हमसे बात भी करते हैं। इस सारे जगत इसी अव्यक्त मिश्रम बिंदु में समाहित है। 14 भुवन भांड, पंचभूत, नवग्रह, त्रिमूर्तियां और पार्वती परमेश्वर इसी में अव्यक्त रूप में रहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड का ढांचा पूरा अणुज्योति में निक्षिप्त है। उस अणुज्योति ही परब्रह्म कहलाते हैं, यानी मिश्र बिंदु को परब्रह्म कहते हैं। परा यानी अव्यक्त, ब्रह्म यानी व्यक्त होने का लक्षण, वही उगने का लक्षण, सृष्टि होने का लक्षण। इस परब्रह्म पराज्योति जब पानी से संपर्क होने पर जीवी का लक्षण उत्पन्न होते हैं। बिंदु बीज बन जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड इस मिश्रम बिंदु में समाहित है, या ऐसा भी कह सकते हैं इसी अरुणकांति मिश्रम बिंदु का अरुणकांति सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी को राजराजेश्वरी देवी कहलाते हैं। भगवा रंग, इस अणुज्योति इस मिश्रम बिंदु से सफेद रंग
शुक्ल लाल रंगी शक्ति अलग हो जाते हैं। उसी रक्त बिंदु पंचभूत में परिणति हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। उस भूमि में कुंडलिनी शक्ति है, वही पार्वती है, अग्नि है। भूमि का ओजोन लेयर का ऊपर शुक्ल बिंदु है और उसका नीचे भूमि का अंदर रक्त बिंदु है। धरती का ऊपर पानी है या जल है, जीवन या जीवियों का उद्भव होते हैं। वृक्ष, जंतु वगैरह पैदा होते हैं। वैसा ही एक कण से कृमि, कीटक, पशु, पक्षी, मानव प्रकटित हुआ है। यह वृक्ष हिलते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं। इनमें मिश्रम बिंदु बीज का रूप में जहाँ गिरता है और पानी लगने से वहाँ फिर वृक्ष पैदा होता है। रक्त बिंदु और शुक्ल बिंदु एक ही बीज में रहते हैं। वहीं बीज का अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, फेज, न्यूट्रल, जल और अग्नि रहता है। जब भी जहाँ पे अग्नि लुप्त हो जाता है वह सिकुड़ जाते हैं, रूप मिट जाता है। अग्नि रूप देता है। वैसा ही चलता फिरता कृमि, कीटक, पक्षी और मानव आदि में मिश्रम बिंदु दो चीजों में बट गया है। शुक्ल बिंदु शुक्ल बीज का रूप में आदमी का अंदर, रक्त बिंदु रक्त बीज का रूप में औरत के अंदर समाहित है। सारे 84 लाख जीवी योनि में स्त्री और पुरुष का भेद होता है। यानी वे शुक्ल बीज रूप में ईश्वर कहलाने शुक्ल बिंदु पुरुष शरीर में, रक्त बिंदु पार्वती रक्त बीज का रूप में औरत का अंदर होता है। अब ये जानते हैं कि आत्मा क्या होता है। पुरुष की अंदर का ईश्वर रूपी शुक्ल बीज, स्त्री के अंदर का पार्वती रूपी रक्त बीज, दोनों गर्भ में मिलने के बाद मिश्रम बिंदु बनता है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा को एक रूप चाहिए। अनेक अव्यक्त जीवियों का रूपरेखा उस शक्ति में से बाहर आके अनेक रूप धारण करने के लिए अनेक कोटि कोटि मिश्रम बिंदु सहायता करते हैं। गर्भस्थ शिशु का अंदर इस मिश्रम बीज सहस्रार में रहता है। अभी शिशु का रूप नहीं बना है। माता पिता का मिश्रम बिंदु हमारा आत्मा है। यही बात शास्त्र में वंशानुगत प्राप्ति कहते हैं। शरीर का, बाकी अवयवों का, पंचभूत का, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों के लिए, ये सब बनने के लिए और सारे मिश्रम बिंदु सहायता करते हैं। उन सब के लिए आत्मा प्रधान मिश्रम बिंदु शरीर का राजा है। बाकी सब उस राजा का जनता है। आत्मा ही ज्ञान है। वही अपना कर्मों का चिट्ठा रखता है। माता के गर्भ में जब पिंड उत्पन्न होता है, सांस, मन नहीं रहने का वजह से सिर्फ परिपूर्ण आत्मा, शुक्ल रक्तबीज का मिश्रण, शिव शक्ति का मिलन, केवल आत्मा ही रहता है। उसी में पूर्व जन्म का ज्ञान छुपा रहता है और शिशु इस ज्ञान का जानकारी रखता है। गर्भस्थ शिशु जब 9 महीने के बाद बाहर आता है, चंद्र नाड़ी का वजह से मूलाधार में चंद्र कलाएं, जीव कलाएं पैदा होते हैं। तब रक्त बिंदु
सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार से मूलाधार चला जाता है, वही पार्वती है। आज्ञा चक्र में शुक्ल बीज का अंदर शुक्ल बिंदु रहता है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है। मतलब पिता का बिंदु माता का बिंदु अलग हो गया है, ईश्वर और पार्वती अलग हो गया है। जैसे रक्त बीज पार्वती जी मूलाधार के तरफ बढ़ते हैं, पहला आंखें दिखना, कान से सुनना, नासिका से सूंघना, जीभ, त्वचा, पंच तन्मात्राएं काम करना और क्रियाशील होना शुरू हो जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंचा तन्मात्राएं कहलाते हैं। बाद में कर्मेंद्रिय क्रियाशील हो जाते हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ कर्मेंद्रिय है। चलना, फिरना, बात करना, काम करना, मलमूत्र विसर्जन आदि का शक्ति आती है। आत्मा जब शिशु गर्भ में था तब आत्मा संपूर्ण था। जब शिशु पैदा होते ही ईश्वर और पार्वती अलग हो गए हैं, तब से ईश्वर ने शक्तिहीन हो गया। मन के लिए प्राण आधार है। जब हमारा मन सांस के साथ टिका रहेगा, प्राण आज्ञा चक्र में शुरू होके नीचे मणिपुर तक प्रसारित होता है। तब मणिपूरक में नाभि में अग्नि पैदा होता है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही अग्नि ज्ञान है। वही अग्नि आज्ञा चक्र के पास मन जैसा व्यवहार करती है। इसीलिए नाभि स्थल में जन्म लिया ब्रह्मा आज्ञा चक्र के पास निवास लेता है। अगर हम ज़्यादा खाने से या बीमारी से या ज़्यादा चर्बी से हमारा सांस अच्छा नहीं चलेगा, हमारा भूख कम हो जाएगा, अग्नि कम हो जाएगा, मन का कड़ाए कम हो जाएगा। हमारा दाएं तरफ के नासिका रंध्र सूर्य नाड़ी है और बाएं तरफ का चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी बाएं नासिका रंध्र से ऊपर के तरफ दाएं भौं के ऊपर से सर के पीछे की तरफ जाती है। वह से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मूलाधार पहुंचती है। वैसे ही दाहिने नासिका से सूर्य नाड़ी ऊपर के तरफ बाह्य भौं के ऊपर से सर के पीछे से होकर मूलाधार तक पहुंचती है। इसका विवरण वीडियो में 16 मिनट 15 सेकंड के पास दिया गया है, ध्यान दीजिए। और सुषुम्ना सहस्रार से अपना मुंह के अंदर ऊपरी तालू के पीछे की तरफ ऊपर की छेद से नीचे आके मूलाधार तक रीढ़ के हड्डी के अंदर से पहुंच जाता है। फिर से बताता हूं, हमारा सुषुम्ना नाड़ी सहस्रार से शुरू होता है। सहस्रार से अपना मुंह के अंदर ऊपर के भाग में ऊपरी तालू के पीछे ऊपर की छेद से सहस्रार से उस छेद से नीचे आके मूलाधार तक रीढ़ का हड्डी के अंदर से पहुंच जाता है। वैसा चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी तीनों मूलाधार के पास मिलते हैं। वह अग्नि कुंडली तत्व है। मन आज्ञा चक्र से कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का परिवेक्षण करता है, वही दशरथ कहलाते हैं। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया को मन परिवेक्षण करने के वजह से उसे दशरथ कहते हैं। चंद्र नाड़ी 2.5 घंटा
सूर्य नाड़ी 2.5 घंटा एक के बाद एक चलते रहते हैं। चंद्रस्वर मन से अच्छा काम और बुरा काम दोनों करवाती है। भक्ति और रक्ति दोनों रहता है। शुक्राचार्य तत्व भक्ति भी रहेगा, दुष्ट स्वभाव भी चलता है। शकुनी और विदुर दोनों है। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, इसीलिए कामनाएं एक के बाद एक मरने के बाद फिर से जन्म लेते रहते हैं। एक मरेगा तो दूसरा जन्म लेता है। मन बार बार कामनाओं से प्रेरित होते रहता है। दाहे नासिका सूर्य नाड़ी में गुरु तत्व, विभीषण तत्व, ज्ञान का स्थान, भगवत तत्व, दैविक का गुण, शक्ति सामर्थ्य होते हैं। इसीलिए हर आदमी 2.5 घंटा ठीक सोचता है और 2.5 घंटा गलत सोचने का वजह से सुख दुख भोगता है। इसीलिए भगवान नहीं बन सकता है। सांस चलने का वजह से या चंद्र नाड़ी का कारण से परब्रह्म बिंदु रूप से बीज रूप लिया है। आत्मा ईश्वर ही है, परंतु सांस का वजह से मानव बन गया है। चंद्रस्वर वात पित्त कफा को बढ़ाता है और सूर्यस्वर वात पित्त और कफा को हटाता है या हराता है। जीव का मरण भी इस तीनों दोष का वजह से है। वात पित्त कफा जहाँ पे होते हैं उसके साथ साथ मरण भी हाजिर हो जाता है। आयु बढ़ने के लिए सूर्य स्वर बढ़ाना है। सूर्य नाड़ी अग्नि है, वह देह को सुखा देगा। चंद्र नाड़ी देह को तंदुरुस्त सुंदर स्वास्थ्य देता है। हम सभी ईश्वर थे, लेकिन जीव बन गया। अब जीव से ईश्वर बनना है, समस्वर करना है। दोनों सूर्य और चंद्र नाड़ी एक साथ चलना चाहिए। थोड़ी दिन में चंद्र नाड़ी बंद हो जाएगा। समस्वर करते करते सूर्य नाड़ी रह जाएगा और चंद्र नाड़ी बंद हो जाएगा। सुबह सुबह प्रातः काल में 6 बजे के पास ठंडा ठंडा हवा चलते हैं, तभी सूर्योदय होता है। तब सूर्य भगवान भगवा रंग में दिखता है, यानी चंद्र का जल सूर्य का अग्नि मिलते ही अर्णकांति आएगा। चंद्र का शक्ति कम हो जाएगा। देखते देखते ही अर्णकांति सफेद में बदल जाता है। इसीलिए समस्वर सांस करने से शरीर में भगवा रंग बढ़ता है। जिस चक्र तक हम समस्वर ले जाएंगे वहाँ अर्णकांति भगवा रंग दिखने लगता है। और चंद्र तत्व कम होगा, सूर्य तत्व ज़्यादा होने से बीज तत्व कम, बिंदु तत्व ज़्यादा हो जाता है। चंद्र नाड़ी ही बीज तत्व विष्णु तत्व है। सूर्य नाड़ी बिंदु तत्व ईश्वर तत्व है। जब अग्नि तत्व बढ़ता है, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाता है। अपना सांस आज्ञा चक्र से मूलाधार तक चलने का वजह से ही 3 लोक का सृष्टि हो रहा है। मूलाधार में गणपति तत्व, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा सरस्वती, मणिपूरक में लक्ष्मी नारायण तत्व, अनाहत में ईश्वर विशुद्ध सदा शिव तत्व जन्म लेते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक मूलाधार में हंस जब चलता है, वही ब्रह्म तत्व है। सृष्टि 1 बजे से शाम को 8 बजे तक मणिपूरक चक्र में हंस जब चलता है, वही विष्णु तत्व है। स्थिति शाम को 8 बजे से 10 बजे तक हंस जब चलता है, यही ईश्वर तत्व। लयम
ये सब कुछ लय हो जाता है। इसीलिए हम सब सुबह सुबह 1 बजे तक काम करना है, दोपहर आराम करना है, शाम के बाद सोना है। इस तरह सांस में सृष्टि स्थिति लय यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तत्व समा है और सहस्रार में परमेश्वर तत्व है। मानव जब अपना ही सांस को अगर ध्यान नहीं देते हैं तब नवग्रह अष्टदिक्पालक का आधिपत्य में सुख और दुख भोगता है और हमारा ध्यान बाहर के तरफ रहता है और सारे दुख और सुख का श्रेष्ठ खुद को ही दे जाता है। मैं ही धनी, मैं ही बैरागी समझ के खुद को कारण मानता है। वैसा ही उनका पिछला जन्म का संचित प्रारब्ध और आगामी का फल भोगता है। ये सारा खेल ब्रह्मांड नायक बाहर से या ऊपर से अपना अपना प्रारब्ध का अनुसार नवग्रह अष्टदिक्पालक और तारागण से उसी प्रारब्ध का फल मानव को दे रहे हैं। ब्रह्मांड नायक परमेश्वर परमेश्वरी मानव देह में ही त्रिलोक स्थापना, बाह्य प्रपंच में नवग्रह स्थापना, नक्षत्र खगोल स्थापना का कारण है। इस प्रकृति से मानव को अपना अपना कष्ट सुख प्राप्त होता है। कब तक? जब तक हम हमारा सांस पे ध्यान नहीं देते हैं। सभी लोग ब्रह्मांड देवताओं के नेतृत्व में जी रहे हैं। जो सांस पर ध्यान देते हैं वो समश्वास करते हैं, उनका मन आज्ञा में रहता है, मन अंतर्मुखी होती है। सांस कम होते होते ऊर्ध्व स्थिति या ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। माने सांस का लंबाई मूलाधार से थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम होते होते सिर्फ मणिपुर तक या सिर्फ अनाहत तक या सिर्फ विशुद्धि तक या सिर्फ नाक तक, ऐसा उनका लंबाई कम होते जाएगा। जब सांस सिर्फ मणिपुर तक ही रहेगा, बाहर दुनिया का कामनाएं कम हो जाते हैं। जब सांस सिर्फ हृदय कमल तक ही रहेगा, हमारा भूख मर जाता है और किसी का ऊपर रुबाब करना नहीं चाहते हैं। जब सांस सिर्फ कंठ तक रह जाते हैं, सबसे प्यार छूट जाता है। जब सांस सिर्फ नाक से आज्ञा तक ही चलता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। जब सांस आज्ञा चक्र और नासिका का बीच में चलते रहता है, तब साधक 3 लोक का और 3 गुण का पार हो जाता है। सिर्फ नाक और आज्ञा चक्र का बीच सांस चलता है, मन आज्ञा में रह जाता है। ऐसा ध्यान सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटा करने से त्रिपुरांतक त्रिगुणातीत बन जाते हैं और मन बुद्धि में, बुद्धि ज्ञान में, ज्ञान आत्मा में मिल जाता है और वह आत्मस्वरूपी बन जाता है। वो परमात्मा को पाता है। इस प्रकार सांस आज्ञा चक्र से मूलाधार तक प्रसारित करने का वजह से 24 तत्व का जन्म संभव हुआ था। आत्मा से ज्ञान निकला, ज्ञान से बुद्धि, बुद्धि से मन। ये 4 अंतःकरण कहलाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण कहलाते हैं। ये आज्ञा चक्र से सहस्रार तक 4 ईश्वर तत्व का स्थान है। कंठ का नीचे प्रकृति का स्थान है। पंचभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय सृष्टि हो गया। इसी 24 तत्व से आदमी बाहर की जगत में घूमते रहता है।
भगवान नवग्रह के सहारे चतुर्वर्ण का सामर्थ्य सृष्टि किया है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्मेंद्रियों से ज्यादा काम करने वाले शूद्र, ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा काम करने वाले वैश्य, भुजबली शरीर पुष्टि से काम करने वाले क्षत्रिय, मंत्र शक्ति से काम करने वाले ब्राह्मण आदि, ये चार वर्णाश्रम का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन ये चार वर्णाश्रम केवल सामर्थ्य का हिसाब से ही किया गया है। ध्यान से इस 24 तत्व एक हो जाते हैं और सिर्फ परब्रह्म रह जाता है। सांस से मानव संसारी, बिना सांस ईश्वर बन जाता है, समाधि स्थिति पाता है। इस ध्यान को सब कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सर्व लोग, सारे लोग अपना अपना सामर्थ्य का हिसाब से कर सकते हैं और सब मानव से भगवान बन सकते हैं। सब त्रिपुरांतक, त्रिगुणातीत ईश्वर बन जाते हैं, बन सकता है। ओम शांति शांति शांति।